लेना, क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होगी। तो हेलो बच्चों आज जो है केमिस्ट्री का आपका फर्स्ट लेक्चर होगा। चैप्टर क्या है? तो चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो आज हम मैटर इन सराउंडिंग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो चलो भाई, सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ मैटर पे आते हैं। इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन। इंट्रोडक्शन, जैसे यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है, ऑब्जर्व योर क्लास केयरफुली एंड मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू फाइंड। मतलब ये आपके सामने एक क्लासरूम है, इसमें क्या क्या आपको दिख रहा है बताओ भाई? क्या क्या? डेस्क, चेयर, बोर्ड, हो गया भैया, हो गया, ठीक ठीक सब दिख रहा है। अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या इन सभी चीजों के पास मास है? यस सर, ठीक है, इन सब के पास क्या है? मास है। यस, दे ऑल हैव मास, ठीक है। डू दे ऑक्युपाई स्पेस? क्या ये स्पेस ऑक्युपाई कर रहे हैं? यस सर, यस, स्पेस ऑक्युपाई कर रहे हैं। यस, दे ऑक्युपाई स्पेस, ठीक है भाई। Apart from all these things, something else is also present in the classroom which you cannot see. कुछ ऐसे भी चीजें जो आप नहीं देख पा रहे हो, जैसे कि क्या? एयर को नहीं देख रहे हो। Whatever present in around us is called matter. मतलब जो कुछ भी आपके चारों तरफ है प्रेजेंट, वो सब क्या है? मैटर है। सबको क्या बोलेंगे? सिद्धार्थ आप म्यूट कर लो। स्टार्ट। यस, Let's see few more example of matter. मैटर के कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे क्या ये मैटर है? क्या क्या दिख रहा है भाई इसमें? ये अंगूर है, स्ट्रॉबेरी, ग्रेप्स, मेलन, ठीक है, हो गया। क्या ये सभी मैटर है? मैटर होता क्या है? मैटर जो क्या करे? स्पेस ऑक्युपाई करते हैं। जिसके पास मास होता है, जो स्पेस ऑक्युपाई करते हैं, वो सब मैटर होते हैं। अभी हम डेफिनेशन पे भी आएंगे। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? सैंड दिख रहा है और एयर दिख रहा है। सैंड और एयर दोनों क्या है? स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, मास भी है, तो मैटर है। दोनों क्या है? मैटर है। ये गुलाब, ये भी क्या है? ये भी एक मैटर है। मैटर क्या होता है? जिसके पास मास हो, जो स्पेस ऑक्युपाई कर रहा हो। ये वाटर है, वाटर क्या है? ये भी मैटर है, वाटर भी आपका मैटर है। क्लाउड, क्लाउड भी मैटर है। और ये क्या हो गया? स्टार्स, स्टार, एयर, सब क्या है? सबके सब मैटर है। ये टेडी, ये भी मैटर है। सबके सब क्या है भैया? मैटर। ओके, तो मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैज मास, जो कुछ भी जिसके पास क्या है? मास है, और जो क्या कर रहा है? स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, वो सब के सब क्या है? मैटर है। मतलब जिसके पास मास है और जो स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, उसको क्या बोलोगे? मैटर बोलोगे, ठीक है। और स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है और जिसको तुम सेंस से फील भी कर सकते हो, वो सब क्या है? मैटर, ठीक है भाई। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, चलो एयर तो ठीक है, एयर आपने बोला मैटर है, क्या एयर के पास मास है? इसको प्रूव करिए। क्या एयर के पास मास है? लेट्स प्रूव। यस सर, कैसे प्रूव करेंगे? तो सबसे पहले हमने एक फुटबॉल लिया, और उसका वेट किया, तो उसका मास क्या हुआ? उसका मास क्या हुआ? 1 kg। एक फुटबॉल का मास भैया 1 kg है। लेकिन जैसे ही इसमें आपने क्या फिल किया? इसमें आपने एयर फिल किया। तो देखो मास क्या हो गया? मास इंक्रीज हो गया। पहले फुटबॉल का मास 1 kg था, बाद में फुटबॉल का मास क्या हो गया? 1.5 kg। क्योंकि मास इंक्रीज कर रहा है। हमने प्रूफ किया कि नहीं? क्या कि एयर के पास मास है। कैसे प्रूव किया? एक हमने फुटबॉल लिया जिसमें एयर नहीं था पहले, फिर हमने उसमें एयर फिल किया और उसको मतलब हमने वजन किया, तो क्या हुआ? उसका मास इंक्रीज कर गया। 1 kg से मास 1.5 kg पे आ गया। तो मास ऑफ द फुटबॉल हैज इंक्रीज ड्यू टू एयर। एयर की वजह से फुटबॉल का मास क्या हो गया? इंक्रीज कर गया। इसलिए एयर के पास क्या है? मास है। और एयर तो स्पेस ऑक्युपाई कर ही रहा है,
स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तब तो ये फुटबॉल जो था पहले पचका हुआ था वो फूल गया। तो भैया एयर के पास क्या है, वो मास भी है, स्पेस ऑक्यूपाई भी कर रहा है, इसलिए एयर क्या है, एयर एक मैटर है। एयर क्या है, एक मैटर है। एयर हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। एयर दोनों मास भी है, स्पेस ऑक्यूपाई भी कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे एक मैं पोल जनरेट कर रहा हूँ, इसको जल्दी से आंसर कर दो आप। पोल में पोल एक आपके सामने है, इसको आंसर करना है भाई। ये रहा पोल। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैटर। कौन इसमें, इन चारों में से कौन मैटर है। आपके पास चार ऑप्शन है, जल्दी से आंसर दो। ऑप्शन नंबर 1 सैंड, ऑप्शन 2 वाटर, थर्ड हो गया एयर, ऑल ऑफ दिस। यस, सिद्धार्थ सर डन हो गया और सभी बच्चों ने सही करेक्ट आंसर दिया। यस, ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। सर डन। हाँ डन, ओके। ऑल ऑफ दिस। क्यों, सैंड के पास भी क्या है, सैंड के पास मास है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। वाटर भी मास है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। और एयर तो हमने जस्ट पढ़ा, एयर क्या है, एयर भी एक मैटर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है हम बोल रहे हैं मैटर मास मतलब के पास क्या होता है, मास होता है। तो ये मास होता क्या है, मतलब मास मतलब क्या। दो टर्म आते हैं, एक होता है मास और दूसरा होता है वेट। मास और वेट में डिफरेंस क्या है, कौन बताएगा। ये हम बताइए सर। हम बताओ, यथार्थ बताओ। सर मास हर जगह कांस्टेंट रहता है और वेट है वो वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। चाहिए यानी कि अगर आप चांद पे चले जाओगे तो आपका मास चेंज होगा या सेम रहेगा। सर मास तो उतना ही आपका मास, रहेगा। यथार्थ आपका मास कितना है। मेरा मास है 50 kg। 50 केजी, ओके। तो यथार्थ आपका मास 50 केजी है। क्या आपका मास 50 केजी कहाँ है, अर्थ पे। और अगर आप चांद पे चले जाओगे तो मास इतना ही रहेगा या चेंज होगा। सर अगर मास उतना ही रहेगा। मास उतना ही रहेगा, यस। मतलब मास जो होता है ना, एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि अमाउंट ऑफ मैटर को बताता है। वो बताता है कि कितना मैटर का कितना अमाउंट है, और वो चेंज नहीं होता है। तुम पृथ्वी पे रहो, चांद पे रहो या कहीं भी जाओ, मास हमेशा फिक्स होगा, वो सेम होता है। और उसका ऐसा यूनिट क्या होगा, मास का ऐसा यूनिट क्या होगा भैया, केजी। किलोग्राम। यस, मास का ऐसा यूनिट सर केजी। यस, केजी होता है। लेकिन एक और टर्म आता है वेट। वेट क्या होता है यथार्थ फिर। वेट वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। प्लेस टू प्लेस वैरी करता है, यानी कि वेट मतलब प्लेस टू प्लेस वैरी करता है। इसके फॉर्मूले क्या होंगे वेट के, m into g। m इंटू जी। मतलब मास, यस, मास को अगर हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, ग्रेविटेशनल स्मॉल जी। स्मॉल जी। स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। इसका वैल्यू कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और बहुत जगह हम अप्रोक्सीमेट 10 भी ले लेते हैं, अप्रोक्सीमेट 10 ले लेते हैं। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर मास को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दे, मास का यूनिट क्या था, केजी। मास को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या देगा, वो वेट देगा, वो आपको वेट देगा। और वेट में क्या हो रहा है, आप जी से मल्टीप्लाई कर रहे हो, आप जी से मल्टीप्लाई कर रहे हो वेट के लिए। तो जी से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, आप यहां से अगर चांद पे चले जाओगे तो जी चेंज हो जाएगा। ठीक है, मास चेंज नहीं हो रहा है, आप यहां पे रहो या चांद पे रहो, मास सेम रहेगा लेकिन जी चेंज हो जाता है। आप जी पे क्या होगा, आप अर्थ पे जी कुछ और होगा, चांद पे जी कुछ और होगा, क्योंकि जी चेंज हो रहा है। तो बताओ वेट चेंज होगा कि नहीं। यस सर। होता है, यस, वेट चेंज होता है। वेट फिक्स नहीं है, फिक्स क्या होता है, मास। तो जो आप ये मतलब जो कैलकुलेट करते हो या फिर आप जाके मार्केट बोलते हो कि भैया आपको 2 केजी दो, 2 केजी आलू दो, 2 केजी प्याज दो, कुछ भी दो, तो जो 2 केजी 1 केजी 500 ग्राम जो बोलते हो वो एक्चुअली आप मास बोलते हो, आप मास मांग रहे हो। लेकिन हमारा जो है ना इन टर्म बोलने चालने में ऐसा हो गया है ना कि हम उसको वेट ही समझते हैं। हम ऐसे बोलते हैं भैया इसका वेट कितना है, अब जाके पूछते हो ना तो वेट ज्यादा फेमस हो गया है, लेकिन एक्चुअली वो क्या है, मास है। क्या है, मास है।
वेट का यूनिट क्या होगा? तो फिर ठीक है, मास का ऐसा यूनिट तो आपने बोला केजी, तो वेट का ऐसा यूनिट क्या होगा? केजी मीटर पर Per सेकेंड second स्क्वायर। square. Newton. यस, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। से हाँ। Newton. केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी बोल सकते हो, और उसी को हम न्यूटन बोलेंगे, जिसको हम स्मॉल मतलब कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो वेट का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन। Newton. ये फिजिक्स में तुम न्यूटन तुम्हारे बहुत आएंगे, न्यूटन साहब। वेट का ऐसा यूनिट हुआ न्यूटन, और ये न्यूटन किसके बराबर होगा? क्योंकि मास का यूनिट क्या है? केजी है, मास का यूनिट केजी है, और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो क्या होगा? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर Per पर। second square. तो ये वेट क्या हो गया? वेट हो गया। तो यहाँ पे आपको देखो, पैन से मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे तुम राइस को वेट कर रहे हो, नहीं, राइट का मास निकाल रहे हो ना, 2 kg, तो क्या है? मास कैलकुलेट कर रहे हो। एक गर्ल ये भी अपना मास ही कैलकुलेट कर रही है, मास देख रही है। चलो, तो मास और वेट्स में समझ में आया? यस सर। यस सर। मास हमेशा फिक्स होता है, वेट चेंज होता है। वेट में क्या होता है? बस मास में कुछ नहीं, जी से मल्टीप्लाई कर दो, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा? मास आपका वेट में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो भाई, अब यहाँ पे आते हैं, व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम क्या होता है? सिद्धार्थ बताओ भाई, वॉल्यूम क्या होता है? अरे वॉल्यूम से क्या समझते हो? कुछ बताओ, कुछ भी, जो कुछ भी आता हो तुमको। हाँ बताओ, अरे कोई भी बता दो। Sir, maybe space occupied within the boundary. हाँ, स्पेस ऑक्यूपाइड, पोटेंशियल ऑफ amount of gas and while present in respective container can be given by another physical quantity, जिसको हम क्या बोलेंगे? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? द स्पेस इनसाइड द कंटेनर, मतलब कंटेनर के अंदर जो स्पेस होगा ना, उससे क्या बोलोगे? वॉल्यूम। उसे क्या बोलोगे? वॉल्यूम। अरे जैसे एक मान लो, एक तुम्हारा बॉटल है, ये बॉटल है, ये बॉटल में कितना स्पेस है? बॉटल के अंदर कितना जगह है? वो जो जगह, स्पेस जो बोलते हैं ना, उसी को हम वॉल्यूम क्या बोलेंगे? वॉल्यूम। द स्पेस इनसाइड द कंटेनर, एक कंटेनर के अंदर कितना स्पेस है, एक कंटेनर के अंदर कितना स्पेस है, वो उसका वॉल्यूम बताएगा। कंटेनर के अंदर कितना स्पेस है, वो कौन बताएगा? वो उसका वॉल्यूम बताएगा। ये सिलेंडर के अंदर कितना स्पेस है, वो उसका वॉल्यूम बताएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो गया? वही जो खाली जगह, जो स्पेस है, उसी को वॉल्यूम बोलेंगे। द स्पेस इनसाइड द कंटेनर, कंटेनर के अंदर कितना खाली जगह है, कितना तुम गैस या वाटर को तुम फिल कर सकते हो, वो उसका वॉल्यूम बताता है। वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? क्या होगा इसका ऐसा यूनिट? क्यूब। लीटर। लीटर। वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या होगा? लीटर। हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? लीटर में बोलते हैं ना, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर ऐसे बोलते हैं, या 1 लीटर वाटर दे दो, 2 लीटर दे दो। ठीक है, तो ये रहा वॉल्यूम। तो क्या एवरीथिंग जो हमारे चारों तरफ है, क्या सब कुछ मैटर है? Yes, sir. यस Yes. सर। Yes, sir. यस, पक्का? यस सर। So, Okay. but light is not. तो लाइट तो आपके चारों तरफ लाइट भी तो है, तो आप बोल रहे हो यस सर। क्या हीट, आपके सराउंडिंग में जो हीट है, आपको हीट फील हो रहा है, क्या हीट मैटर है? क्या सर। लाइट मैटर है? No, Sir. No, sir. मैटर है? No, sir. नो इसके सर। लिए एक पोल आपके सामने है, इस पोल को आंसर कर दो। एक और पोल आपके सामने है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैटर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैटर? इसमें 5 ऑप्शन है, ध्यान देना। इसमें टोटल 5 ऑप्शन है। क्या इन सभी में से कौन सा मैटर है? बताओ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैटर? सर डन। डन, ओके। और बाकी बच्चे जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। नन ऑफ दिस, यस। सभी बच्चे के जिन्होंने अप्लाई मतलब आंसर किया है, सबके सही है। यस, नन होगा। इन सब ना हीट मैटर है, ना लाइट मैटर है, ना साउंड मैटर है। क्यों नहीं मैटर है? अरे तुमने कभी हीट को मेजर किया है क्या? आप बोले हो कि 1 kg हीट देना भाई, 2 kg हीट देना? क्या हीट के पास मास होता है? नहीं भाई, हीट के पास मास नहीं होता है। क्या हीट स्पेस ऑक्युपाई कर सकता है? नहीं भाई, हीट कैसे No, स्पेस sir. ऑक्युपाई कर? क्या लाइट स्पेस ऐसा होगा कि एक बैलून में हम लाइट फिल कर दे और बैलून मेरा बड़ा हो जाए? No, sir. No, नो sir. सर। वो स्पेस ऑक्युपाई नहीं करता है। क्या साउंड सिमिलरली है?
कि मतलब एक बैलून लिया और उसके अंदर मैं बहुत सारा बोल दूं, यहाँ सभी बच्चों का नाम बोल दूं, सिद्धार्थ, मंतसा, अलीना, कुछ भी बोल दूं, क्या बैलून ये बड़ा हो जाएगा? नहीं, No, No, sir. sir. नहीं होगा ना। तो यानी कि साउंड स्पेस ऑक्युपाई भी नहीं कर रहा है। क्या ऐसा होता है क्या कि भैया 1 kg साउंड मतलब देना? तो नहीं, साउंड के पास मतलब ना तो मास है ना तो स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। हाँ प्लीज बोलो। अरे सर बोल, अगर साउंड के पास मास नहीं है तो फिर अगर हम किसी शीशे के सामने हाई अल्ट्रासोनिक साउंड लगा दें वाइब्रेशन से फूटता है वो, एक्चुअली वाइब्रेशन फोर्स की वजह से ब्रेक होता है। ओके सर। ये क्या हो गया इसको? वो वाइब्रेशन की वजह से ब्रेक होता है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके, अरे ओपन हो जा। यस, तो ये सभी ये क्या है? ये मैटर नहीं है, ना तो हीट मैटर है, ना ही लाइट मैटर है, ना ही साउंड मैटर है। ये सब में ये मैटर नहीं है। क्यों मैटर नहीं है? तभी हमने समझ गया, ना तो इनके पास मास है ना तो ये स्पेस ऑक्युपाई करते हैं। ऑल दीज आर, ये सब के सब क्या है? एनर्जी है। हीट एक एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, साउंड क्या है? एनर्जी है। और एनर्जी मैटर नहीं होता है। मैटर क्या होता है? मैटर जो होता है ना वो छोटे छोटे टीनी पार्टिकल से मिलकर बने हुए। मैटर किससे मिलकर बने हुए? छोटे छोटे पार्टिकल। Tiny particles. और वो टैनी पार्टिकल का नाम क्या होता है? क्या बोलते हैं उस टैनी पार्टिकल? So atoms. Sir, atom. Atom and or molecules. Atoms and molecules. एटम्स एंड मॉल, मतलब जो मैटर होते हैं ना छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिल बने हुए, जिसको हम एटम बोलते हैं। और एटम कितना छोटा है? ये सबसे छोटा है। एटम क्या होता है? एटम का डेफिनेशन तुम पढ़ोगे, जिसको तुम और ज्यादा डिवाइड ना कर सकते। एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। हाँ मंत्र साहब बोलो, आप कुछ बोल रहे थे क्या? No, sir. I was telling atoms like Yes. एटम जो होता है ना इंडिविजुअल पार्टिकल होता है, मतलब इसको और ज्यादा आप डिवाइड नहीं कर सकते। ये सबसे छोटा पार्टिकल है, ठीक है। चलो सर हाँ बोलो। सर अगर हीट मैटर नहीं है तो फिर सन क्या अपने अंदर स्टोर करता है? सन Hydrogen. हट, ये सन क्या स्टोर करता है? अरे ये वो हीट एनर्जी है ना। हीट क्या है? एनर्जी है। सन क्या है? सन मैटर। सन को तुम मैटर बोल सकते हो क्योंकि उसके अंदर क्या है? कौन सा गैस जलता है? Hydrogen. हाइड्रोजन है नहीं। तो हाइड्रोजन वगैरह क्या है? वो तो एटम है, ठीक है, एटम है, एलिमेंट है। तो सन वगैरह मैटर हो जाएगा, लेकिन ये मैटर नहीं होगा। एनर्जी मैटर नहीं होगा। एनर्जी मैटर नहीं होता है। उसको तुम ऐसा थोड़ी है कि तुम लाइट को या हीट को तुम बैलून में फिल करो और बैलून तुम्हारा बड़ा हो जाए, ऐसा थोड़ी होता है। उसको तुम वेट भी नहीं कर सकते, 1 kg 2 kg। चलो, तो मैटर क्या होता है? छोटे छोटे टीनी पार्टिकल से मिलकर बने हुए, जिसको हम एटम बोलते हैं। मतलब मैटर एटम से बना हुआ है। मैटर एटम से मिलके बना हुआ है। एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो मैटर के कुछ प्रॉपर्टी होते हैं। मैटर के कुछ प्रॉपर्टी है जिसको हम पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ा ही मैटर क्या होता है? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल। मैटर किससे मिलकर बना हुआ है? छोटे छोटे पार्टिकल से। और वो छोटे छोटे पार्टिकल को क्या बोलते हैं? एटम। अब ये कैसे पता चला कि भैया मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलती है? तो अभी आपके एनसीईआरटी में एक एक्सपेरिमेंट होगा, इसको हम देखते हैं। आप बोलो। Sir, matter is three types: हाँ वो तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसके लिए। solid, liquid, and gas. अरे रुक जाओ, अभी हम वहां पे नहीं जा रहे। अभी तो मतलब वो नेक्स्ट क्लास में आएगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में आएगा। आज तो बेसिक चल रहा है ना। ये देखो, ये आपके एनसीईआरटी में एक एक्सपेरिमेंट है। क्या कर रहा है कि आप, हाँ सिद्धार्थ बोलो, आपने हैंड रेज किया। Sir, particles of matter are continuously moving. हाँ वो भी पढ़ेंगे, ब्राउनियन मोशन वगैरह पढ़ेंगे। रुक जाओ वो सब आएगा। देखो अभी क्या है, अभी हम ये देख रहे हैं ना कि मैटर जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। कैसे पता चलेगा मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है? तो ये आपके एनसीईआरटी का एक्सपेरिमेंट है। बुक में तो ऐसे दे दिया है, यहाँ पे देखना बहुत अच्छे लगेगा आपको। मतलब ये होते हुए देखोगे यहाँ पे कैसे है। देखो सबसे पहले हमने क्या लिया? 100 ml वाटर लिया। एक बीकर में हमने 100 ml वाटर लिया। फिर इसमें क्या किया हमने? कुछ पोटेशियम
पर मैग्नेट को इसमें डिजोल्व किया। पोटेशियम पर मैग्नेट क्या होता है? KMnO4। क्या होता है? KMnO4। पोटेशियम पर मैग्नेट को हमने इसमें डिजोल्व किया, तो आपको क्या होगा? एक डीप पर्पल कलर सॉल्यूशन इज ऑब्टेन। मतलब तुमने थोड़ा सा, कितने फ्यू क्रिस्टल, मतलब पोटेशियम पर मैग्नेट थोड़ा सा डाला, देखो थोड़ा सा डाला था ना, देखो एक चम्मच से देखो कितना थोड़ा सा डाला, और वो थोड़ा सा पोटेशियम पर मैग्नेट इस पूरे वाटर को देखो पिंक कर दिया। अब तुम इसमें से कितना वापस लोगे? 10 ml। टेक 10 ml ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम द मिक्सचर एंड मिक्स इट विथ 90 ml ऑफ वाटर। मतलब ये जो मिक्सचर तैयार हुआ ना, इसमें से तुम 10 ml सॉल्यूशन को बाहर निकालो और उसको एक और बीकर में देखो, 10 ml को निकाला और हमने क्या किया? 10 ml निकाला, 10 ml निकाला इसमें से, ठीक है। टेस्ट ट्यूब, इसको टेस्ट ट्यूब बोलते हैं, पता है ना? ये जो है ना, इसको हम टेस्ट ट्यूब बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बोलते हैं। Yes, sir. अब इसमें से हमने 10 ml निकाला और देखो दूसरे पानी में डाला। एक बीकर में क्या है? एक बीकर में 100 मतलब 90 ml वाटर है, 90 ml वाटर, और इसमें हम इसको डालें, इसको हम इसमें पुट करेंगे। देखो क्या होगा, बताओ क्या होगा? ये भी पिंक होगा कि नहीं? Yes, sir. ये भी पिंक। Yes, sir. अब क्या करेंगे? सेम प्रोसेस हम दोबारा रिपीट करेंगे। हम दोबारा रिपीट करेंगे, मतलब इसमें से फिर से 10 ml निकाला और आप अगले बीकर में आप पुट करोगे। देखो ये भी पिंक हो गया। एक बार और रिपीट करो, फिर से 90 ml वाटर लो, फिर से 10 ml निकालो, 10 ml सॉल्यूशन को निकालो और इसमें पुट करो। ये भी पिंक हो रहा है। तो आप क्या देख रहे हो? आपने स्टार्टिंग में बस थोड़ा सा पोटेशियम पर मैग्नेट लिया था, एकदम एक चम्मच में थोड़ा सा लिया था, और आप देख रहे हो थोड़े से पोटेशियम पर मैग्नेट ने इसको भी पिंक किया, इसको भी पिंक किया, इसको भी पिंक किया, मतलब 10 ml निकालते जा रहे हैं और वो पिंक होते जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? सर वो कलर थोड़ा लाइट हो रहा है। हाँ, कलर लाइट होगा। यस, कलर लाइट होगा, ठीक है, कलर लाइट होगा। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वो पोटेशियम पर मैग्नेट जो थोड़ा सा आप लिए थे, एक्चुअली उसके पास क्या है? बहुत सारे छोटे छोटे उसके अंदर क्या है? टीनी पार्टिकल है। मतलब वो जो पोटेशियम पर मैग्नेट आप जो इसको आप थोड़ा सा समझ रहे थे, उसमें क्या है? बहुत सारे छोटे छोटे टीनी पार्टिकल है। उसके कुछ पार्टिकल यहाँ है, ऑब्वियस बात है, पहले वाले में सबसे ज्यादा रहेगा। फिर क्या होगा? इसका 10 ml ही ले जा रहे हो ना, इसका 10 ml इसमें ले जा रहे हो, फिर इसका 10 इसमें, फिर इसका 10 इसमें, तो ऑब्वियस बात है धीरे धीरे क्या होगा? वो लाइट होता जाएगा। कलर क्या होगा? धीरे धीरे लाइटर होते जाएगा। क्या होगा? धीरे धीरे लाइटर होते जाएगा। अब ये कलर क्यों लाइट हो रहा है धीरे धीरे? तो 2 or 3 tiny crystal of potassium permanganate can impart color to a large volume of water। 2 से 3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत ज्यादा वाटर को कलर दे कर रहा है, बहुत ज्यादा वाटर को कलर कर रहा है। दिस इज बिकॉज इज पोटेशियम, ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सारे पोटेशियम परमैंगनेट किससे मिलकर बने हैं? मिलियन ऑफ स्मॉल पार्टिकल, बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने हुए सारे पोटेशियम परमैंगनेट। और वो जो मिलियंस ऑफ स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने, वो क्या है? वो क्या है? वो तुम्हारा एटम है। Atoms. हाँ, उसके एटम है। नॉट डीप, इट विल बी, हाँ ये डीप नहीं होगा ना, पहला वाला ये रहेगा, धीरे धीरे लाइटर होते जाएगा। अगला लोगे तो और ज्यादा लाइट होगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है। अगर मान लो ना, इसमें तुम मान लो इसमें 100 ग्राम चीनी मिलाओगे, ये पानी ज्यादा मीठा होगा। इसमें से थोड़ा सा एक मतलब एक चम्मच आप इसमें से इसका ये चीनी पानी का घोल निकालो और इसमें डालो, ये कम मीठा होगा। अगले वाला और कम मीठा, अगले वाला और कम मीठा। वही बात हो रहा है, ठीक है। दिस इंडिकेट द पार्टिकल ऑफ मैटर। क्या इसका, इससे क्या इंडिकेट हो रहा है कि मैटर का पार्टिकल क्या है? बहुत छोटा छोटा है। दे आर स्मॉल, ये स्मॉल होता है। और कितना स्मॉल? तो जो इतना हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, मतलब बहुत छोटा। मिलियन ऑफ एटम, बहुत सारे एटम से मिलके क्या बनते हैं? मैटर बहुत सारे एटम से मिलके बनते हैं। तो ये समझ में आया ये क्या हो रहा है? हाँ कमरा, ये कनन, कोई डाउट है क्या? किसी को कोई डाउट? सर प्लीज शो प्रीवियस स्लाइड। No, sir. No, sir. नहीं, मोहम्मद सुभान बोल रहे हैं, प्लीज शो प्रीवियस स्लाइड। कौन सा स्लाइड भाई? अरे सुभान बोलो। सर सेकंड जो स्टेप्स चल रहे थे ना, तो सेकंड स्टेप ये इसी का। यस सर। देखो सबसे पहले ये गया पोटेशियम परमैंगनेट,
थोड़ी देर बाद ये पिंक हो जाएगा, पिंक हुआ, देखो ये थोड़ा गाढ़ा पिंक है। फिर इसमें से हम 10 ml लेंगे, इसमें से हम 10 ml लेंगे और उसको टेस्ट ट्यूब में हमने डाला। फिर क्या करेंगे, एक और बीकर लेंगे, इसमें वाटर है और फिर इसको आप इसमें 10 ml को डालोगे तो ये भी पिंक होगा, लेकिन उससे क्या होगा, थोड़ा लाइटर होगा, थोड़ा लाइटर पिंक होगा। फिर सेम प्रोसेस करते जाओ। हो गया शुभान, समझ में आ गया? फिर इसमें से 10 ml लोगे, देखो इसमें से 10 ml लेंगे, फिर इसमें पुट करेंगे और वो धीरे धीरे लाइट हो जाएगा। ये तुम प्रैक्टिकल घर पे खुद से भी कर सकते हो। एक कलर लो थोड़ा सा, एक पानी में डीजल का, होली वगैरह हम नहीं खेलते हैं, होली में क्या होता है, अगर मान लो थोड़ा सा पानी में तुम डालो रंग को, तो वो क्या होता है, वो पानी बहुत ज्यादा डीप कलर का होता है। फिर उसमें से तुम थोड़ा सा ये कलर वाला पानी निकालो और दूसरे पानी में उसको डाल दो तो वो थोड़ा लाइट होगा। फिर ऐसे करके ये तुम घर पे भी कर सकते हो। या फिर अगर मान लो अभी कलर नहीं हुआ क्योंकि होली का टाइम नहीं है, तो तुम उजाला नहीं होता है, कपड़े में लगाया जाता है, उससे कर सकते हो प्रैक्टिकल। ये आप कर सकते हो, ये बहुत इजी प्रैक्टिकल, उजाला से कर सकते हो, कलर से कर सकते हो, और कुछ नहीं है तो टर्मरिक पाउडर से भी कर सकते हो, थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर लेके कर सकते हो। ओके सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टी 2, मतलब पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, ये बोल रहा है कि मैटर के पार्टिकल के बीच स्पेस है। मतलब जो मैटर है ना, अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि मैटर के पास क्या है, मैटर छोटे छोटे एटम से मिलकर बने हुए। और वो अब क्या हम पढ़ेंगे कि मैटर के पार्टिकल के पास खाली जगह होता है, स्पेस होता है, स्पेस होता है। तो कैसे ये पता चलेगा, तो इसके लिए भी एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। द पार्टिकल मैटर ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मैटर के पार्टिकल के पास क्या है, स्पेस है। कैसे पता चलेगा, तो देखो आप एक बीकर लोगे, इसमें 100 ml वाटर डालोगे, एक बीकर में आप 100 ml वाटर डालोगे, इसमें हमने एक लेवल कर दिया कि चलो ये यहां तक पानी है, हमने यहाँ पे मार्क कर दिया कि पानी मेरे पास इतना है। अब देखो कॉमन सेंस क्या कहता है, अगर इसमें हम चीनी डाल दे, 50 ग्राम चीनी डालोगे, तो कॉमन सेंस यही कहेगा ना कि ये इसका लेवल बढ़ जाना चाहिए, बढ़ना चाहिए कि नहीं? अरे बोलो। Sir, it will not. नो सर, नो सर। मतलब ऐसे नहीं, ठीक है नहीं बढ़ेगा, लेकिन आई नो, मतलब आप लोग पहले से पढ़ के आए हो, लेकिन कॉमन सेंस अगर कोई बच्चा से पूछेगा तो वो क्या करेगा कि हाँ भाई ये बढ़ जाना चाहिए। Yes, sir. पानी में हम पत्थर डालते हैं, यस सर, यस। एक Yes, sir. थोड़ी सुना होगा ना, कौवा वाला, कौवा पत्थर डालता है तो हाँ, पानी एक ऊपर कौवा, जाता है, एक कौवा प्यासा था। हाँ, एक कौवा, घरे में थोड़ा पानी। तो कंकड़ डालेंगे तो पानी ऊपर आता है, लेकिन यहाँ पे देखो आप चीनी डाल रहे हो, देखना क्या होगा। चीनी आपने डाला, वे चला जा, चीनी नीचे गया, लेकिन लेवल में कोई इंक्रीज नहीं होगा। पहले चीनी यहाँ पे गया, हम इसको डिजोल्व कराएंगे, ये देखो ये डिजोल्व हुआ, और देखो पहले जो लेवल था वही लेवल है। हमने 50 ग्राम चीनी को ऐड किया और वो चीनी ऐड होने के बाद भी लेवल में कोई इंक्रीज नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, वो सारा चीनी कहाँ हो गया, कहाँ गायब हो गया? सर स्पेस जो खाली Sir, in the space that was. एक्चुअली क्या है, वो जो वाटर है उसके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में। यस, इंटरमॉलिक्यूलर, उसके जो मॉलिक्यूल है ना उसके बीच क्या है, स्पेस है, और वो सारी चीनी कहाँ चले गए, उसी स्पेस में चले गए। यू विल नोटिस दैट द लेवल ऑफ द वाटर इज द सेम। लेवल ऑफ वाटर क्या है, अभी भी सेम है। मतलब वो कौवा अगर चीनी डालता तो उसका पानी क्या होता, ऊपर नहीं आता, और वो कौवा प्यासा ही रह जाता। इसलिए उसने क्या डाला, कंकड़। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा चीनी डालोगे तो क्या होगा, पानी का लेवल इंक्रीज कर जाएगा। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई चीनी डालते रहो और सारे चीनी डिजॉल्व हो जाएगा, नहीं, इसका कुछ मतलब स्पेस होता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा स्पेस होता है, थोड़े से स्पेस होते हैं, तभी हम केवल क्या 50 ग्राम ही चीनी ले रहे हैं। अगर इसमें मान लो कोई 500 ग्राम चीनी ले लेते तब तो लेवल इंक्रीज करता है, तब तो करता है, क्योंकि सारा डिजॉल्व नहीं होगा। क्या है, मैटर के जो पार्टिकल है उनके बीच स्पेस होते हैं। कितने स्पेस होते हैं, थोड़े से स्पेस होते हैं, बहुत ज्यादा स्पेस नहीं होते, थोड़े से होते हैं। उसमें तुम अगर थोड़ा सा चीनी डालोगे तो वो चीनी गायब हो जाएगा, लेवल इंक्रीज नहीं होगा। बहुत ज्यादा चीनी डालोगे तब लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, कौवे ने क्या डाला था, उसने पत्थर डाला था। अब कंकड़ थोड़ी डिजॉल्व होगा। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने चीनी डाल के हमने क्या किया, डिजॉल्व। हाँ वो ये इसको ये किया था ना, तो डिजॉल्व हुआ था। क्या हो जा रहा है,
देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, इसको डिसॉल्व कराया था। कंकर को डालोगे, पत्थर को डालोगे तो ऐसे कितना भी करते रहो, वो थोड़ी डिसॉल्व हो गया। तो मैंने पत्थर डाला था ना, तो वो कितना भी आप ऐसे करोगे वो डिसॉल्व नहीं होने वाला है, वो डिसॉल्व नहीं होने वाला है, इसलिए लेवल उसका इंक्रीज चला गया था। ठीक है, तो क्या होता है, कितने स्पेस होते हैं, थोड़े से पार्टिकल और मैटर के बीच में थोड़े स्पेस है, उसमें वो डिसॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से हमने इस एक्सपेरिमेंट से हमने प्रूव कर लिया ना कि क्या, कि मैटर के पार्टिकल के बीच क्या है, स्पेस है। द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस, क्या है, स्पेस है। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत? दो सर। अब यहाँ पे एक और ये है कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, मतलब जो मैटर के जो पार्टिकल है ना वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। कैसे पता चलेगा, तो इसको भी हम देखते हैं। एक बर्तन लिया हमने, एक बीकर लिया है, और इसमें क्या किया हमने, पोटेशियम पर मैग्नेट को इसमें डाला। क्या किया, इसमें पोटेशियम पर मैग्नेट को आपने डाला, तो पोटेशियम पर मैग्नेट पार्टिकल स्प्रेड थ्रू आउट द वाटर। जैसे अगर मान लो एक बीकर लो और उसमें तुम थोड़ा सा नील डालो या रंग डालो, आपको पता है ना थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो पूरा पानी कलरफुल हो जाएगा। अरे हो जाएगा कि नहीं कलरफुल? अगर Yes, एक sir. थोड़ा सा कलर डालो, Yes, sir. हाँ, वो पूरा पानी क्या होगा, कलरफुल हो जाएगा थोड़ी देर बाद। तो पोटेशियम परमैंगनेट पार्टिकल स्प्रेड थ्रू आउट द पार्टिकल, थ्रू आउट द वाटर पार्टिकल एंड मिक्स अप ऑन देयर ऑन, वो अपने आप मिक्स हो जाएगा बिना किसी स्टीरिंग, मतलब आपको चम्मच से ऐसे करने की जरूरत भी नहीं है, वो क्या हो जाएगा, वो अपने आप मिक्स हो जाएगा। क्यों? बिकॉज दे आर मूविंग। पार्टिकल जो होते हैं वो अपने आप क्या होते हैं, एक्चुअली पार्टिकल जो होता है वो मूव करता है। और हाँ तुम सही बोल रहे हो, एक बच्चा मैसेज किया था वो सही, हाँ भाई ब्राउनियन, हाँ ब्राउनियन सही बोल, This is Brownian motion. हाँ हाँ सही बोल रहे हो। तो क्या हो रहा है, ये अपने आप होगा। ठीक है, दिस मूवमेंट ऑफ, और देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफ्यूजन। दिस मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्टिकल अमॉन्ग ईच अदर सो दैट दे बिकम मिक्स्ड यूनिफॉर्मली इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ये जो प्रोसेस हो रहा है ना, ये डिफ्यूजन हो रहा है। अरे जैसे एक पास तुमने एक क्या लिया, बर्तन लिया, एक्चुअली क्या होता है, ब्राउनियन मोशन क्या होता है, ब्राउनियन मोशन होता है कि जो तुम्हारा पार्टिकल होता है ना, वाटर का जो मतलब कोई किसी भी चीज का पार्टिकल, लिक्विड या गैस, उसके पार्टिकल मोशन में रहते हैं, कंटिन्यूअस मोशन में रहते हैं, जिगजैग मोशन में रहते हैं। ठीक है, और उस मोशन की वजह से क्या हो रहा है, ये तुम्हारा क्या हो रहा है, ये जो जब यहाँ पे तुमने कलर डाला, यहाँ पे कलर डाला, तो बताओ कलर का यहाँ पे कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा, यहाँ पे कलर है नहीं, तो क्या होगा, इनके बीच में डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन होगा, डिफ्यूजन क्या होता है, ये अपने आप होता है। द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्टिकल अमॉन्ग ईच अदर ऑन देयर ऑन, ये अपने आप होगा, सो दैट दे बिकम मिक्स्ड यूनिफॉर्मली, जिससे क्या हो, वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाए, उसे क्या बोलोगे, डिफ्यूजन, उसे क्या बोलोगे, डिफ्यूजन। ठीक है, दिस इंडिकेट दैट पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। मैटर के जो पार्टिकल है वो क्या है, लगातार मूव कर रहा है, लगातार मूव कर रहा है। ठीक है, और जो तुम ब्राउनियन मोशन कर रहे थे अभी आएगा, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। हाँ भाई हमने पढ़ा, अभी देखा, पार्टिकल, मैटर के पार्टिकल क्या हो रहे हैं, कंटिन्यूअस मूव कर रहे हैं, कंटिन्यूअस मूव कर रहे हैं। Why are we not able to smell a unlit incense stick from a distance? इसको नेक्स्ट क्लास में करें क्या? हाँ मंत्र सब बोलो। Sir, because the matter of this incense stick like don't have much kinetic energy, so we can't smell it from distance. Why we, बच्चा क्या बोला? Then why we dissolve sugar salt? मतलब क्या बोलना चाह रहे हो? शुगर को क्यों डिजॉल्व कर रहे हैं? नहीं समझे नहीं, आप क्या डाउट पूछ रहे हो?
चाहे ये माइक ऑन करके आप पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है, जरूरी नहीं है कि चैट बॉक्स में लिखना है, आप माइक ऑन करके भी पूछ सकते हो। इसको ना ये नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, ठीक है। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, मतलब देखो ये तुमको पता भी होगा थोड़ा सा, इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे ये। अच्छा है, ठीक है। चलो फिर आज के लिए रहते हैं, नेक्स्ट क्लास में ब्राउनियन मोशन के बारे में भी पढ़ेंगे, क्या होता है ब्राउनियन मोशन, अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे देखो, और डिफ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो पूरा ब्राउनियन मोशन पे होगा और डिफ्यूजन के ऊपर होगा, ठीक है, ये डिफ्यूजन के ऊपर होगा। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आप लोग ना टाइमली क्लास को अटेंड मतलब ज्वाइन करना, देखो ये कितना अच्छा Okay, sir. देख रहे हो। चलो फिर किसी और को कोई डाउट वगैरह हो तो पूछ सकता है किसी को। Sir, हाँ बोलो। sir, can I have the session recording? हाँ रिकॉर्डिंग हुआ है ना क्लास की, हाँ आपको मिलेगी, क्लास की रिकॉर्डिंग सारी अवेलेबल है। पोर्टल पर वो मिलेगी कहाँ sir? मिलेगी? एक सेकंड, ये यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा।